हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विकास फ्रॉम टारगेट। तो चलिए आज जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हम लोगों ने 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया था। आज जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए इसमें आपसे पूछा गया हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 250। ठीक है, 10 से 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल्स है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये भी इसके प्रीवियस वन जैसा है, जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 13 में देखा था, कुछ हद तक उसी की जैसा है। देखिए सबसे पहले आप ये सोचिए कि हमें पूछा गया है कि 4 का मल्टीपल्स लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 के बाद कौन सा नंबर ऐसा है जो सबसे पहला मल्टीपल होगा 4 का। देखिए 10 के बाद 11 तो हो नहीं सकता, दैट इज़ 12। तो ये आपको पता चल गया कि AP इसमें क्या बन जाएगा बताइए। तब जो फर्स्ट मल्टीपल होगा वो हमारे लिए होगा 12। उसके बाद उसमें हम लोग 4 ऐड करते जाएंगे। तो 12 + 4 कितना हो गया 16, 16 + 4 कितना हो गया हमारे पास 20। यहाँ तक तो ईजी है। अब आप देखिए हमें क्या पूछा गया है बिटवीन 10 to 250। तो 10 हो नहीं सकता, 11 नहीं हो सकता, तो पहला हमारा 12 हो गया। बट 250 यहाँ क्या लिखेंगे हम, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये लास्ट वन क्या होगा हमारा nth टर्म, दैट इज n क्या होगा, दैट इज हमारा लास्ट टर्म क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आप इसका थोड़ा सा रफ वर्क कर लीजिए। हमारे पास नंबर कितना है 250, तो इसको आप 4 से डिवाइड करिए। देखिए 4 से अगर हमने इसको डिवाइड किया, 4 6 जा 24, 1 0 4 2 जा 8। यहाँ आपको कौन डिस्टर्ब कर रहा है 2, है ना। ये 2 आपको डिस्टर्ब कर रहा है, 250 में से 2 माइनस कर दीजिए, काफ़ी सिंपल है। 250 - 2 दैट इज कितना हो जाएगा हमारे पास 248। यानी जो लास्ट टर्म है हमारा वो कितना हो गया 248। अब जैसे ही आपको लास्ट टर्म पता चल गया, फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस आपको पता चल चुका है, अब आपको सिर्फ n निकालना है। और ये काफ़ी सिंपल है ना, बस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। यहाँ हमारे पास d कितना हो जाएगा, अगर आप लिखना चाहेंगे तो a2 - a1। वैसे आपको पता ही है कि दिस d कितना होगा, दिस माइनस दिस दैट इज 4, क्योंकि हमें 4 का हम लोगों ने मल्टीपल लिया है तो 4 ही होगा। तो 16 - 12 दैट इज कितना हो गया 4। अब आपको ये पता है कि ये आपके लिए फर्स्ट टर्म और ये आपके लिए क्या है an लास्ट टर्म, दैट इज nth टर्म फॉर दिस AP, ये लास्ट टर्म है ना। तो यहाँ तक लिख सकते हैं हम कि एज वी नो दैट कि सिंस an इक्वल टू, आप क्या फॉर्मूला जानते हैं बताइए, a + n - 1d, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अब n हमारे पास कितना है 248, a कितना हमारे पास 12, ठीक है, n कितना है यही तो हमें कैलकुलेट करना है ना, और d कितना हमारे पास है 4। बस आप इसको कैलकुलेशन कर लिए और यहाँ से आराम से n निकल जाएगा आपका। तो चलिए सबसे पहले इसको माइनस कर लेते हैं, 248 - 12, यहाँ क्या हो जाएगा n - 1 × 4। इसको माइनस कर लीजिए, 8 - 2 कितना हो गया 6, 4 - 1 3 and 2 36। ये 4 को हम लोग बाई में भेज सकते हैं ना। तो ये कितना हो गया हमारे पास n - 1। यहाँ से इसको आप कैंसिल कर लीजिए, 4 5 जा 20, कितना चला गया 3, 4 9 जा 36। तो हमारे पास n - 1 कितना मिला आपको बताइए 59। सो n कितना हो जाएगा हमारे पास 59 + 1। तो n हमारे पास हो गया ना 59 + 1 दैट इज n = 60। यानी हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो 60 टर्म्स बिटवीन 10 to 250। अब मल्टीपल्स ऑफ 4 तुम लोग बोल सकते हैं ना, तो आप लिख सकते हैं कि दस देयर आर 60 नंबर्स बिटवीन 10 to 250, है ना। देयर आर 60 नंबर्स बिटवीन 10 to 250 विच आर मल्टीपल ऑफ 4, ये आप लिख सकते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। बस आपको सिर्फ AP बनाना है। अगर आपने ये AP अगर आपने बना लिया तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं हम लोग। तो देखिए अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP दिस एंड दिस आर इक्वल। मतलब n के किस वैल्यू के लिए बोथ AP, ये दोनों AP का जो nth टर्म होगा वो इक्वल होगा n के किस वैल्यू के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारे पास फर्स्ट AP है वो क्या है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। इसी तरह से हमारा जो सेकंड AP है वो कितना है बताइए, देखिए 3, 10, 17 एंड सो ऑन। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो AP है इसमें हमारे पास गैप कितना है दैट इज 2 का, और यहाँ जो हमारे पास AP है इसमें गैप कितना है दैट इज कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास 7। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखिए कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, D = A2 - A1। तो कितना हो जाएगा बताइए, A2 - A1 दैट इज 65 - 63। यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या मिला हमें 2। चलिए यहाँ भी कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। बट एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास 2 AP हो, ठीक है, अगर एक ही क्वेश्चन में आपके पास अगर 2 AP हो तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको आपने क्या लेट किया था A1, ये A2, यहाँ पर हम लोग इसको A1 डॉट लेट कर लेते हैं, इसको A2 डॉट, ठीक है। ये हमारा हो गया A1 डॉट, ये हमारा हो गया A2 डॉट। और यहाँ पर अगर कॉमन डिफरेंस देखिए, कॉमन डिफरेंस भी सेम नहीं है, तो इसको हमने लेट कर लिया D डॉट, ठीक है। मतलब यहाँ हमने डॉट लेट कर लिया ताकि आपको पता चले ये दोनों में कोई डिफरेंस है।
तो डी डॉट कितना हो जाएगा, तो प्रोसेस तो वही होगा, A2 डॉट में से हम लोग माइनस कर लेंगे A1 डॉट को। तो देखिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस कितना हो जाएगा 3, दैट इज 7। हमने देखा कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 है। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ दिस एंड दिस AP आर इक्वल। तो लेट कर लेते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या बोल सकते हैं कि nth टर्म दोनों का इक्वल होगा। तो nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP, देखिए nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP क्या होगा, इक्वल होगा ना nth टर्म ऑफ सेकंड AP। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग nth टर्म ऑफ सेकंड AP, ये आपने समझा कि ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकंड AP। बस इतना आपको समझना है। अब आप जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए। देखिए nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d। और यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ भी फॉर्मूला वही nth टर्म, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे a1 डॉट। अच्छा यहाँ भी हम लोग a1 लेट कर लेंगे क्योंकि इसमें हमने a1 लेट किया था ना, तो यहाँ भी हम लोग a1 लेट कर लेते हैं, यहाँ a1 डॉट, तो a1 डॉट प्लस n माइनस 1 एंड d डॉट। अब आप ध्यान दीजिए a1 कितना था हमारे पास, a1 हमारे पास 63, ये आपने लिख लिया। n कितना हमारे पास, यही तो आपको कैलकुलेट करना है। d कितना हमारे पास 2। यहाँ a1 डॉट कितना हमारे पास 3, तो यहाँ हमने 3 लिख लिया। n नहीं है हमारे पास, और d1 डॉट वो कितना हमारे पास 7। बस अब आप इसमें जस्ट कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए ये कितना हो जाएगा 63 माइनस इस 3 को अगर हमने इस तरफ शिफ्ट कर लिया, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना आपका 2n माइनस 2, और यहाँ तो 3 को हमने इस तरफ शिफ्ट कर लिया है, यहाँ क्या बचा हमारे पास 7n माइनस 7। देखिए 63 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये हो गया ना आपका 60, यहाँ क्या हो जाएगा 2n माइनस 2, और यहाँ 7n माइनस 7। इसको हम लोग यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा बताइए आप यहाँ पर। देखिए 60 माइनस 2 कितना हो जाएगा 58। क्या बचा आपके पास प्लस 2n इक्वल टू क्या है हमारे पास 7n माइनस 7। अब है ना n वाले को एक तरफ शिफ्ट कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा ना 2n माइनस 7n, ये हो जाएगा आपका माइनस 7 माइनस 58। इसको आप सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा ये माइनस 5n, और ये आपका हो जाएगा ना माइनस 7 7 14 और 15 का 5, कैरी बचा 1 और 65। देखिए माइनस माइनस कैंसिल, n कितना हो गया बताइए 65/5 दैट इज 13। तो n क्या है हमारे पास 13। मतलब बोलने का क्या हुआ कि इसका आंसर कितना हो गया आपके पास कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो n कितना हमारे पास पता चला आपको 13। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं दैट इज n इक्वल टू 13, दिस वन इज द आंसर। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमने क्या किया। देखिए आपके पास 2 AP था, दोनों में हमने d निकाल लिया, यहाँ हमने d लिखा, यहाँ हमने d डॉट लिखा। तो दोनों कंडीशन में हमने पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। उसके बाद हमसे क्या कहा गया था कि nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकंड AP, मतलब दोनों का nth टर्म इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ हमने nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया, ये आप फॉर्मूला जानते हैं दैट इज a1 प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर a1 डॉट, क्योंकि ये सेकंड AP हमारा इसलिए हमने इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया है। n हमारा सेम रहेगा इसलिए हमने n में n डॉट नहीं दिया है, यहाँ से हमने n फाइंड आउट कर लिया। तो n कितना आ गया हमारा 13। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। आई होप कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी वीडियो किए वो आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन हमारे पास है कि डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। ये भी काफ़ी सिंपल है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि थर्ड टर्म आपको 16 गिवन है एंड द सेवन्थ टर्म एक्सीड्स मतलब मैंने पहले भी बताया था आपको, एक्सीड्स मतलब अधिक है। कितना अधिक है, सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 अधिक है। ये आपने क्वेश्चन समझा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लेट कर लेंगे कि लेट फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ऑफ द AP को हमने लेट कर लिया a लेट कर सकते हैं या आप a1 भी लेट कर सकते हैं, और कॉमन डिफरेंस को हमने लेट कर लिया d, ठीक है। अब देखिए आपको क्या बोला गया, थर्ड टर्म आपको गिवन है कितना 16। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया कि थर्ड टर्म, देखिए थर्ड टर्म हमें कितना गिवन है 16। तो थर्ड टर्म को हम लोग कैसे लिखेंगे, a3 इक्वल टू 16। अब आप जानते हैं ना कि a3 का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। तो a3 क्या हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1d इक्वल टू 16। यहाँ आप सॉल्व करिए। देखिए a कितना हमारे पास, तो a नहीं है, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे a, ये कितना हो जाएगा आपके पास 2d इक्वल टू 16। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। अब आपके पास फिर क्या है, एंड सेवन्थ टर्म, अगेन क्या बोला गया आपको कि सेवन्थ टर्म एक्सीड्स इट्स फिफ्थ टर्म बाई 12। तो यहाँ फिर लिख सकते हैं आप कि अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन से
कि सेवन्थ टर्म दैट इज A7 एक्सीड्स इट्स फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म मतलब A5 से कितना एक्सीड हो रहा है 12। इस लाइन को ध्यान समझिएगा कि सेवन्थ टर्म एक्सीड्स इट्स फिफ्थ टर्म बाई 12, तो सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड्स कर रहा है मतलब अधिक है। अब आप खाली फॉर्मूला अप्लाई करिए, देखिए A7 क्या हो जाएगा A + 7 - 1D, उसी तरह से A5 तो A + 5 - 1D और प्लस 12। यहाँ पर A आप कैंसिल कर सकते हैं ना, तो A कैंसिल हो गया हमारा, 7 - 1 कितना हो जाएगा 6D इक्वल टू यहाँ क्या बचा आपके पास 4D + 12। देखिए यहाँ से आप D निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, तो देखिए 6D - 4D इक्वल टू क्या बचा हमारे पास 12। ये आपने समझा, 6D - 4D इक्वल टू 12। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ना D, तो पहले 2D कितना हो गया हमारे पास 12, दैट इज D इक्वल टू 12/2 और ये हमारा हो गया 6। तो D हमारा पता चल गया कि हमारे पास D कितना कॉमन डिफरेंस 6। अब आपसे पूछा गया डिटरमाइन द AP, तो AP निकालने के लिए आपको फर्स्ट टर्म दैट इज A1 भी पता होना चाहिए, तो इस D का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। तो यहाँ लिख लीजिए आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में हमने रख लिया। तो देखिए यहाँ पर पुट करिए A + 2D, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 × D, D कितना हमारे पास 6 इक्वल टू हो गया कितना 16, तो A कितना हो जाएगा 6 × 2 = 12, 12 को उस तरफ शिफ्ट कर लीजिए, 16 - 12 दैट इज 4। तो हमारे पास अब A भी पता है आपको और D भी पता है। अब आपसे क्या पूछा गया डिटरमाइन द AP, तो आपको पता है ना कि AP को बनाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो जो टर्म्स होते हैं AP के वे क्या होते हैं, फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं A, सेकंड टर्म A + D, थर्ड टर्म A + 2D एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग D कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा A, सेकंड टर्म होगा वो क्या होगा A + D, थर्ड टर्म होगा A + 2D एंड सो ऑन। ठीक है, अब वैल्यू आप पुट कर लीजिए, बन गया आपका AP। देखिए A कितना हमारे यहाँ आप 4 पुट कर लीजिए, अगेन 4 प्लस और D कॉमन डिफरेंस कितना था हमारे पास 6। इसी तरह से यहाँ भी करेंगे हम लोग 4, 2 × 6 एंड सो ऑन। अब इसको आप लिख लीजिए, देखिए कितना हो गया 4, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना हो गया 4, सेकंड टर्म कितना हो गया हमारे पास 10, थर्ड टर्म कितना हो जाएगा 6 × 2 = 12, 12 + 4, तो 12 में आप 4 ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा 16 एंड सो ऑन। तो ये बन गया हमारा AP। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी ईजी लगा होगा, काफ़ी ईजिली आपको समझ में आ गया होगा। फिर से आप देख लीजिए क्या किया हमने, हमें थर्ड टर्म गिवन था तो हमने एक इक्वेशन क्रिएट कर लिया। अगेन आपको बोला गया सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड्स करता है, तो यहाँ पर आप काफ़ी इजीली यहाँ तक बना लेंगे। आप इसको जस्ट आपको फॉर्मूला पुट करना है, यहाँ फॉर्मूला आपने पुट किया तो D आपका निकल गया, D को आप इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए, A निकल जाएगा। जैसे A और D हमें पता चल गया, AP के लिए हमेशा याद रखिएगा A + D, A + 2D, A + 3D एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग AP बना लेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सम्स के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।